वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 का हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज तक पहुंच चुके थे। आज हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज से ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बता रखा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। ये कहना चाहता है कि क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस के हियरार्की के स्टेप्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे, और जो कैटेगरी है वो एक पूरे टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का पार्ट है। इस वजह से टेक्सोनोमिक कैटेगरी को हम लोग जब सारी इकट्ठी हो जाती हैं वो टेक्सोनोमिकल हियरार्की कहते हैं। हर कैटेगरी में एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है जिसलिए हम लोग एक रैंक को एक टैक्सॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका प्लूरल टर्म टैक्सा होता है। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज वो हियरार्की होती हैं जिनको हम एग्जांपल से दे सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिनके कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि किसी के 3 पैर जॉइंटेड होते हैं, कुछ जो होते हैं कॉन्क्रीट मजबूत होते हैं, तो उनको अलग कैटेगरी में डाला जाता है। इस वजह से हर चीज़ को हम एक अलग अलग तरीके की कैटेगरीज में डालते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज show that all living organisms have led the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species। हर एक ऑर्गेनिज्म की कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से करते हैं। इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका किंगडम। किंगडम जो होता है आपका ये एक बिगेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। यहाँ ये टेक्सोनॉमिकल हियरार्की में ये सबसे बड़ा होता है। यहाँ से आपका शुरू होता है, इसके बाद हम धीरे धीरे करके बड़े से छोटा 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 बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस पे आते हैं। किंगडम जैसे कि मान लीजिए प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे सब इंक्लूड हो जाएंगे। फिर उसके हम लोग डिवीजन में जाएंगे, तो प्लांट्स की कुछ डिविजन्स होती हैं, उन डिविजन्स में आते हैं। डिवीजन के बाद फिर हम उनकी कुछ क्लासेस में जाएंगे, तो हम लोग और ज़्यादा उनके उनका ग्रुप डिफरेंस जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। जितने जितने हम डिफरेंसेस बढ़ाते जाएंगे उतना उतना हम प्लांट्स में और सटीक पहुंचेंगे। फिर हम ऑर्डर में जाएंगे तो और डिफरेंसेस हो जाएंगे, फैमिलीज़ में, जीनस में, स्पीशीज़ में। इस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में रखा कैसे जाता है, हाउ डू वी प्लेस दीज थिंग्स इन दिस टेक्सोनॉमिकल हियरार्की। सो उसके लिए हम लोगों को नॉलेज चाहिए होती है, जो कि कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को और कुछ सिमिलैरिटीज़ को देख करके हम लोग निकालते हैं। सो यहाँ पे जो है, यहाँ वैसे तो इसको इस तरीके से दिखाया गया जिसमें हम लोग स्पीशीज से शुरू करने वाले हैं, यानी कि हम लोग सबसे छोटी यूनिट से शुरू करेंगे। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में जो होता है, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसको स्पीशीज़ कहते हैं। स्पीशीज़ जो होती हैं डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं, जैसे कि स्पीशीज़ जो होती हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से, यानी कि जो इनका फिजिकल अपीयरेंस है उससे हम डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका जो मैंगो है वो सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू से, पोटैटो से अलग होगा। पैंथरा लियो जो लॉयन होता है वो अलग होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट नेम है, जैसे कि मैंने बताया पिछली वीडियो में आपको, इंडिका, ट्यूबरोसम या लियो, ये जो है इनके स्पीशीज़ नेम है। अभी हम लोग इन स्पीशीज़ की बात करेंगे। ये स्पीशीज़ जो होती हैं यहाँ पे डिफरेंसेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से हर स्पीशीज़ की कुछ ना कुछ अपनी सिमिलैरिटी होती है। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पैंथरा जो होता है एक स्पेसिफिक नेम है। पैंथरा जो है आपका एक जेनरिक नेम है, लेकिन अगर हम इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो पैंथरा लियो भी होता है, पैंथरा टिग्रिस भी होता है। पैंथरा टिग्रिस जो है टाइगर का नाम है और पैंथरा लियो लॉयन का नाम है। ऐसी सोलेनम की बात करें तो सोलेनम जो है हमारा एक जेनरिक नेम है, लेकिन अगर हम ट्यूबरोसम की बात करते हैं तो वो पोटैटो हो जाता है, और अगर हम सोलेनम नाइग्रम की बात करते हैं या मेलोंजिना की बात करते हैं तो वो कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का नाम होता है होमो सैपियंस, जहाँ पे होमो जो होता है हमारा जेनरिक नेम है और सैपियंस हमारा स्पीशीज़ नेम है। फिर हम लोग जब स्पीशीज़ में जब हमारे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम लोग जब जीनस में आते हैं तो हम अपने डिफरेंसेस को कम कर देते हैं। डिफरेंसेस इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि अब मान लीजिए कोई एक मैंगो है, मैंगो जो है उसका साइज़ बड़ा है और वो येलो कलर का है,
तो ये एक कैटेगरी हो, ये एक स्पीशीज़ हो गई। लेकिन अब जब मैं जीनस में आऊँगा तो यानी कि मैं यहाँ पे मैंगो के कलर के ऊपर भी जाऊँगा कि उसका कलर जो होगा मैंगो का येलो से थोड़ा रेडिश भी हो सकता है और थोड़ा ग्रीन भी हो सकता है। तो धीरे धीरे करके हम जो होते हैं डिफरेंसेस को कम करते चले जाते हैं। जितना हम किंगडम के पास जाएंगे, जितना किंगडम से दूर जाते हैं, उतने डिफरेंसेस हमारे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। Genus comprises a group of related species which has more characteristics in common as comparison to the species of other genera। मतलब यहाँ पे जो common characteristics जो होती हैं वो जो होती हैं species की यहाँ पे दूसरे जनरा के साथ वो बढ़ने लगती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जनरा के अंदर जो species होती हैं वो जो होती हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करने लगती हैं। जैसे पोटैटो ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन ये दोनों सेम जीनस से बिलोंग करती हैं। जैसे कि सोलेनम टुबरेसम जो होता है आपका पोटैटो होता है, और सोलेनम मेलोंजेना जो होता है ये आपका वो होता है ब्रिंजल होता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे लॉयन और लेपर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लॉयन, लेपर्ड और टाइगर ये सेम जीनस के होते हैं। जैसे पैंथरा लियो हो गया, और लेपर्ड का पैंथरा पैरडस हो गया, और टाइगर का पैंथरा टिग्रिस हो गया। तो यहाँ पर जो है आप एक बात देखेंगे कि इनका जो जीनस नेम है तीनों का सेम है, इनकी स्पीशीज़ नेम डिफरेंट है। यानी कि ये जिस जीनस से बिलोंग करते हैं वो तो सेम है, बट इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो सबकी अलग अलग है। अब जैसे अगर हम कैट फैमिली की बात करें तो कैट जो होता है फेलिस फैमिली है। कैट जो होता है ये भी कैट का जो जीनस है वो पैंथरा ही है, लेकिन अगर हम स्पीशीज़ की बात करेंगे तो वो इनको फेलिस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे जीनस के बाद फैमिली, जहाँ पर डिफरेंसेस जो होते हैं और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। फैमिली एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विच स्टिल हैज़ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जेन्स एंड स्पीशीज़। अब जैसे जैसे हम लोग नियर किंगडम जा रहे हैं तो हमारी जो डिफरेंसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी कम हो रही हैं। फैमिलीज़ में जो होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी हम लोग एक साथ ले सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तक सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये जो है एक ही फैमिली के अंदर आते हैं। सोलेनम जो है आपका पोटैटो ब्रिंजल वाले जीनस में आ गया, पिटूनिया, धतूरा ये जो होती हैं ये दूसरे होते हैं, लेकिन ये जिस फैमिली में आते हैं वो सोलेनेसी फैमिली है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए, जितने भी कुछ फैमिलीज हैं जैसे कि पोएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, फैमिलीज़ के लास्ट में हमेशा CEAE आता है। मैं यहाँ पे आपके लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा दिखे। ये CEAE जो वर्ड है ये यहाँ पे फैमिलीज़ के लास्ट में प्लांट्स में इन द सेंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब जो कैट्स होते हैं, जैसे कि तो प्लांट्स का हुआ, लेकिन एनिमल्स में जो होता है यहाँ पे जो फैमिली में आपको डे मिलेगा। जैसे जो कैट है वो फेलिस फैमिली से होती है, तो उनका जो फैमिली चलती है वो चलती है फेलिडे। अब जो डॉग्स होते हैं वो कैनिस फैमिली से होते हैं, इस वजह से उनको कैनिडे कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लास्ट में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट करती हैं। फिर हमारा इसके बाद जब हम लोग फैमिली से ऊपर आते हैं तो हम ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर में जो हमारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो और भी कम हो जाती हैं, डिफरेंसेस हमारे कम, सिमिलैरिटीज़ हमारी जो होती हैं वो कम होती हैं, और यहाँ पे डिफरेंसेस भी हमारे बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्पीशीज, जीनियस, फैमिलीज जो होती हैं इसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जो ऑर्डर होता है हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का वो बेस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्रीगेट में, कितने कैरेक्टर्स उनके एक साथ हैं। अब जितना कैटेगरी बढ़ेगी तो कैरेक्टर्स भी उतने दूर होते जाएंगे, सिमिलैरिटी जो होती है वो कम हो जाएगी और डिफरेंसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स फैमिली, जैसे कि कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी, ये किस ऑर्डर में आते हैं? ये आते हैं पॉलीमेल्स ऑर्डर में। ये आपके पॉलीमेल्स ऑर्डर में मेनली आते हैं। ये इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी कि जो इनका फूल खिलने का पैटर्न होता है ये उसको देख करके रखे जाते हैं, पॉलीमेल्स में रखे जाते हैं इन सबको। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर जैसे कि हम लोग फेलिडे, कैनिडे इनकी बात करें तो ये किस ऑर्डर में आते हैं? एनिमल्स में कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं। ये हमारे कार्निवोरा ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम ऑर्डर के बाद हम आते हैं क्लास में। क्लास एक और हायर ऑर्डर आ जाता है। अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं तो क्लास जो होती है
वो अलग होती है। एनिमल्स में क्लास, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में प्रीमेटा दे रखा है, प्रीमेटा जो होता है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बॉन, इनका क्लास होता है, ठीक है। एंड ये सब जो है मैमल्स में आ जाते हैं। और कार्निवोरा, टाइगर कैट वगैरह, ये सब टाइगर कैट डॉग ये कार्निवोरा कैटेगरी में जाती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है फाइलम। यहाँ पे फाइलम का मतलब होता है, जैसे जितने फाइलम वर्ड जो है हम लोग एनिमल किंगडम के लिए पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हैं, प्लांट किंगडम में यहाँ पे फाइलम की जगह डिवीजन यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे अगर फाइलम का बता रखा है, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये चीज़ें जो हैं ये फाइलम बताती है कि वो कौन से फाइलम से आते हैं। जैसे फिशेस का अलग है, एम्फीबियंस का अलग है, रेप्टाइल्स का अलग है, बर्ड्स का अलग है, मैमल्स का अलग है। जैसे फिर यहाँ पे उनकी कुछ और कॉमन फीचर्स के साथ ये सब करा जाता है, जैसे कि इनकी नोटोकॉर्ड कैसी है, डोर्सल हॉलो है। ये अब डोर्सल हॉलो होगी तो उनको कॉर्डेटा में रखा जाएगा, नहीं तो उनको फिर वर्टिब्रेट्स में रखेंगे। और आगे चल के हम लोग इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा अपने किंगडम में। किंगडम में जो होता है हम लोग सीधा, ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है। जैसे मान लो अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो एनिमल किंगडम हो जाएगा, प्लांट की बात करें तो प्लांट किंगडम में चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनको डील आउट करते हैं। और जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज होती हैं स्पीशीज टू किंगडम में, आप असेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं, बढ़ते क्रम में। जहाँ पर आपने देखा जब आप स्टार्टिंग से चले थे तो आपके जो सिमिलैरिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, डिफरेंसेस बहुत कम थे। लेकिन जैसे जैसे आपने ऊपर गए अपने इस हिरार्की में, तो आपके डिफरेंसेस जो थे वो बढ़ते चले गए और सिमिलैरिटीज़ कम होती चली गई। इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक मैंने पहले यूज़ की थी, HG फॉक DK। SG बोले तो स्पीशीज, G बोले तो जीनस, फैमिली से F, ऑर्डर से O, क्लास से C, डिवीजन से D एंड K। तो इसे SG फॉक DK भी हम लोग कह सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग जो टेक्सा वगैरह की बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक मेंबर टैक्सॉन शेयर करते हैं, जितना ज़्यादा कैटेगरी बड़ी होगी उतना ज़्यादा रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना रखा है जिसमें आपको ये बताया है कि उनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उनकी डिवीजन फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली जीनस क्या है। जैसे कि मैन का जो है होमो सैपियंस होता है बायोलॉजिकल नेम। अब आपको पता है कि इसकी जो आपकी जीनस होगा वो होमो होगा, सैपियंस इसकी स्पीशीज़ है, तो आपको स्पीशीज़ पता चल गई और जीनस पता चल गया। जीनस के ऊपर क्या आता है, फैमिली ये होमोनिडे फैमिली से आता है। जैसा मैंने बताया था एनिमल्स के अंदर जो फैमिली होती है उसके लास्ट में DAE आता है। फिर इनका ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर ये प्रीमेटा है, क्लास इनकी मैमल्स है, फाइलम इनका कॉर्डेट्स है और किंगडम इनका एनिमल है। ऐसे यहाँ पे हाउस फ्लाई का, मैंगो का और वीट का दे रखा है। मैं एक मैंगो को और बता देता हूँ आपको, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीशीज, मैंजीफेरा इनका जीनस, उसके बाद फैमिली इनकी एनाकार्डियेसी, ऑर्डर इनका स्पाइनोडेल्स, क्लास इनकी डाइकोटिलिडने और फाइलम इनका डिवीजन इनका एंजियोस्पर्म। और आ गया ये प्लांट किंगडम के अंदर। अब यहाँ पे कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात की गई है। टेक्सोनॉमिकल एड्स वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को अपने साथ प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। कुछ चीज़ों को हम लिविंग कलेक्शन रखते हैं और कुछों को हम लोग डेड कलेक्शन प्रिजर्व की फॉर्म में भी रखते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कई तरीके की चीज़ों का यूज़ कर रखा है, जिनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो आती है हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर हम लोग प्लांट्स को प्रेस करके, ड्राई करके शीट्स में प्रिजर्व करते हैं और उनको अरेंज किया जाता है जैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू। यहाँ पर आप ये इमेज देख पा रहे हैं जिसके अंदर ये कुछ एल्मिरा के अंदर ये पेपर्स दिख रहे हैं। बेसिकली इनके अंदर प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। पहले प्लांट को सुखाया जाता है, सुखा करके उसको प्रेस करके उसको पेपर के अंदर प्रिजर्व करते हैं, जिसमें उसके बारे में उसकी डिटेल्स को हम लोग मेंशन करते हैं कि प्लांट्स का ऑर्डर क्या है, किंगडम क्या है, फैमिली क्या है, क्लास क्या है, स्पीशीज, जीनस, एवरीथिंग अबाउट द प्लांट वी मेंशन इन दिस। अब यहाँ पे जो कलेक्शन होता है ये जो होता है ये कुछ जगहों पे मेथड यूज़ किया जाता है। ये हर्बेरियम को जो है एक क्विक रेफरल सिस्टम के तौर पे भी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो इसको कलेक्ट करता है वो भी अपना नाम यहाँ पे मेंशन करता है कि ये प्लांट उसने इस जगह से इस टाइम पर इस वक्त कलेक्ट किया, सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। लेकिन ये मेथड में तो प्लांट जो होता है डेड हो जाएगा,
तो लिविंग हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं। बॉटेनिकल गार्डन वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स को लिविंग में रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग शीट्स पे कवर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर तो प्लांट सॉफ्ट होंगे, अब कोई वुड का प्लांट तो हम इस पर नहीं रख सकते, इसलिए हम उनको बोटेनिकल गार्डन्स में प्रिजर्व करते हैं। बोटेनिकल गार्डन में जैसे यहाँ पे एक बोटेनिकल गार्डन है, इसका एग्जांपल दे रखा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। ये एक बोटेनिकल गार्डन है जिसके अंदर प्लांट्स को रख रखा है, जिनमें उनकी स्पीशीज, जीनियस, सारी डिटेल्स वगैरह चीज़ों की प्लांट्स के साथ मेंशन कर रखी हैं। इंडिया में भी कई जगहों पे बोटेनिकल गार्डन है, जैसे कि एक इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है। तो इस तरीके की चीज़ें इंडिया में मौजूद हैं। फिर म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम जो है कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सेटअप किए गए हैं बच्चों के लिए, ताकि स्कूल कॉलेजेस के आसपास जहाँ पे वो लोग प्लांट्स को जाके देख सकें, स्टडी कर सकें। स्पेसिमेंट्स रखे गए हैं जहाँ पे कंटेनर्स, जार्स के अंदर उनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर रखा जाता है। एनिमल प्लांट्स वगैरह को प्रिजर्व किया गया है, जहाँ पे उनको लार्ज बॉक्सेस के अंदर रखा गया है, उनको किल करके पिन करके रखा जाता है। और म्यूज़ियम के अंदर खाली प्लांट्स ही नहीं, कुछ जगहों पे एनिमल्स को भी जार्स में उसके अंदर रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन तो उसमें रखा जाता है। एंड ये तो था एनिमल्स को डेड फॉर्म में प्रिजर्व करने का। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो तो डेड में रखे जाएंगे, लेकिन जो लिविंग हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में रखते हैं, जिनको हम जूज भी कहते हैं। जैसे हर जगह कहीं ना कहीं जूज अवेलेबल होते हैं, हर सिटी में ज़ू होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ज़ू में जाना, ज़ू में हम लोग अपनी वाइल्ड लाइफ देखते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम ज़ू में नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसी तरीके की लो फॉक्स है जो कि हिमालयन रीजन में पाई जाती है, तो उसको हमें वहीं पर ही प्रिजर्व करना पड़ेगा। ज़ू में बेसिकली उन एनिमल्स को रखा जाता है जो कि क्लाइमेट को अडाप्ट कर सकते हैं। जैसे जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आपका विंटर के टाइम में ही आती हैं, तो उन लोगों को हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं कर सकते। इस वजह से कुछ चीज़ों के लिए हम लोग नेशनल पार्क्स भी बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाते हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाते हैं, और बायोम्स भी बनाते हैं। फिर एक आता है मेथड की भी एक मेथड होता है जिसके अंदर कुछ कार्ड्स होते हैं, जिसमें हम लोग जो होते हैं इनको जो चीज़ों को मेमोराइज रखने के लिए यूज़ करते हैं। ये एनालिटिकल नेचर की होती हैं, जिसके अंदर आप किसी जीनस से, इसमें कुछ होल्स होते हैं जिसमें आपको पिन डाल के, अगर मान लो आपको सपोज एक फैमिली देखनी है एनाकार्डियेसी फैमिली में, अब जब आप फैमिली एनाकार्डियेसी पे वो करेंगे तो आपको फैमिलीज निकल के आएंगी, उस फैमिली से आपको जिसको स्टडी करना है वो आप देख सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और भी कई तरीके के मेथड्स होते हैं चीज़ों को स्टडी करने के लिए, जैसे फ्लोरा आते हैं, फ्लोरा के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, मोनोग्राफ के अंदर बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, मैनुअल्स आते हैं, कैटलॉग्स आते हैं, और रेगुलरली जर्नल्स वगैरह आते रहते हैं जिससे आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। बेसिकली जो मोनोग्राफ होता है वो किसी भी एक प्लांट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं। वहाँ बेसिकली लास्ट लेसन लाइन में लिखा भी है कि वो एक टैक्सॉन, किसी एक कैटेगरी के ऊपर देता है मोनोग्राफ। मैनुअल जो होता है इन्फॉर्मेशन उसके जो एरिया में जिस तरीके के प्लांट पाए जाते हैं उसके ऊपर देता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली के एरिया में रहते हैं तो दिल्ली में जितने प्लांट्स वगैरह आते हैं उस एरिया में मैनुअल में उसके बारे में दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्लांट का मोनोग्राफ करेंगे तो उसकी कैटेगरी में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये चैप्टर आपका एंड होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को बताइए, अगर में कोई कमी रही तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच।